नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौबे आपका इस भगवत प्राश्रय यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के दो अध्यायों के क्रम में वाल्मीकि रामायण का श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में हमने 12वें अध्याय सर्ग तक श्रवण कर लिया है। आज हम त्रयोदश सर्ग और चतुर्दश सर्ग का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले त्रयोदश सर्ग में हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान वसंत ऋतु के बीत जाने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ के संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावे और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि से रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की। तो वशिष्ठ जी बोले बहुत अच्छा। इस प्रकार वे बोले राजा से बहुत अच्छा। और फिर आगे बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूँगा। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों से निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उनमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाए। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाए। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी ग्रह बहुत से भोजनीय अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हो। इस प्रकार पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए भी पृथक पृथक महल बनाए जाए। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाए। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। जो घर बनाए जाए उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत और सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हो उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने वाला नहीं होता है। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र है उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश है, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें ये बात बता देता हूँ। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र है और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी है, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ।
कैकई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा है, वे राजसिंह महाराज दशरथ के ससुर भी है, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र है, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ है, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। इस प्रकार वशिष्ठ जी सुमंत्र जी को आदेश दे रहे हैं कि किन किन लोगों को उस यज्ञ में बुलाना है। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों तथा सिंधु सौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण भेज दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और जो भी नरेश हैं जो हमारे राजा के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सब को सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया और परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। यह सुनकर द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तो यहाँ एक बात और है, किसी को भी दान देना हो तो बड़ा ही आदर पूर्वक देना चाहिए, अनादर से नहीं देना चाहिए। नहीं तो अनादर से देते हैं तो देने वाले के पुण्य, देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई है। आप स्वयं ही चलकर देखें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। बड़ा ही तेजी से उस यज्ञ मंडप पे कार्य हुआ, तो ऐसा लग रहा है जैसे मन में विचार आया और वह सामने मंडप बन गया हो, ऐसा लग रहा है। ऐसा दशरथ जी से वशिष्ठ मुनि जी कह रहे हैं। मुनि व वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ तथा सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्यशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। यहाँ पे 13वां अध्याय 13 सर्ग समाप्त हुआ। अब हम आगे 14 सर्ग का श्रवण करेंगे। यहाँ पे महाराज दशरथ ने यज्ञ की दीक्षा ले ली है और अब यज्ञ किस प्रकार हो रहा है उसका अनुष्ठान के बारे में इस 14 अध्याय के अंदर बताया गया है, जो हम आगे श्रवण करेंगे। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया और जो यज्ञ संबंधी यज्ञ था वह इस भूमंडल पे चक्कर काट के आ गया। किसी भी राजा ने उसको नहीं रोका और वह निर्बाध रूप से वापस आ गया। और फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे। शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने प्रवर्गीय का शास्त्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेषिका का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। जो वेदों में जिस प्रकार से आया था उस प्रकार से भी
ब्राह्मणों ने वह यज्ञ कराया और लौकिक व्यवहार में जिस प्रकार से यज्ञ कराना चाहिए वह कर्म भी उन्होंने उस यज्ञ में कराए। तदनंतर ततः कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि ये यज्ञ संबंधी जो कर्म है, प्रातः मध्य जो 3 प्रकार के, शाम को जिस प्रकार के जो जो यज्ञ के काम होते हैं, सवन मतलब यज्ञ कर्मी काम, वह सब उन्होंने करवाए उनसे। इंद्र देवताओं को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया और फिर कर्मशः माद्यंदिन सवन का कार्य आरंभ हुआ। यहाँ एक सोमलता लता होती है, उसका रस निकाला गया, जो सभी उसको पीने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है, सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋष्य श्रृंग आदि महर्षियों ने महा अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वह सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म से क्षेम युक्त तथा निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हो। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन करते थे और शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। मतलब वहां पे खूब अन्न बंट रहा था, लोगों को वस्त्र दिए जा रहे थे, इस प्रकार वहां के अधिकारी आदेश दे रहे थे और कार्यकर्ता सब में बांट रहे थे। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो कैसे कहते थे, भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर उस अन्न की प्रशंसा करते थे ब्राह्मण लोग। और भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। और लोग खाना खा के कहते वाह क्या खाना बना है, बहुत ही उत्तम। और सब राजा का कहते बहुत कल्याण हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुत तरह युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। और जो ब्राह्मणों को भी जब टाइम मिलता था, बहुत सारे ब्राह्मण आए थे तो जो उनको बीच में टाइम मिलता था दोपहर के, सुबह के या शाम के, जिसमें वो सब ब्राह्मण एक दूसरे से बढ़िया शास्त्रार्थ करते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, शांतिपूर्ण शास्त्रार्थ चलता था उनके बीच। और राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन न किया हो एवं बहुश्रुत ना हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। वाद विवाद मतलब शास्त्रार्थ करने में कुशल ना हो, सब शास्त्रार्थ करने में कुशल थे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। यहाँ यूप मतलब खंबे गाड़े गए, जिसके ऊपर यूप मतलब खंबे होते हैं। तो यहाँ जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप खड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा प्लास के भी उतने ही यूप थे जो बील निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे।
बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न एक है न 6 है। देवदारू के 2 यूप विहित है। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने भी उन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। वे सब थे तो लकड़ियों के थे, लेकिन उन सब पे सोना जड़ा गया जिससे उनकी खूबसूरती वो शोभा दे उस यज्ञ में, ऐसा था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्नी मतलब 504 अंगुल के बराबर थे। एक अरत्नी में 24 अंगुल होते हैं और इस प्रकार 21 के हिसाब से वो 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया और उन सब को अलग अलग कपड़े भी पहनाए गए थे खंभों को, जिनको यहाँ यूप बोला गया है। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्त ऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई थी। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। शामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सब को शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बंधा गया था। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिरचित से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता, अधर्व्यु और उद्गाता ने राजा की महर्षि कौशल्या, क्षत्रिय जाति की जो औरत होती है उसको महर्षि कौशल्या का, वैश्य जाति की स्त्री होती है उसे वावाता और शूद्र जाति की स्त्री होती है उसे परिवर्ती, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श करा गया। लेकिन यहाँ पे राजा दशरथ की जो 3 रानियां थी वह क्षत्रिय कुल की थी, लेकिन यज्ञ में इस प्रकार की कोई विधि होती होगी, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार इनके नाम दिए गए हैं। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गुद्दे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया और तत्पश्चात उस गुद्दे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उस धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखा में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उसमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसमें चतुष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उपकथ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अत्रिरात्र यज्ञ 5वां अभिजीत, 6वां विश्वजीत तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित किए गए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से
पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अधर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध में नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यों दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ है, हमें इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे जो ब्राह्मणों ने बोला कि हम इसका पालन नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि जो ब्राह्मणों का कर्म है पूजा पाठ करना, हवन करना, संध्यादि करना, अध्ययन करना, तप करना, वह सब यदि वे राजपालन करेंगे तो वे सारे कर्म कब करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार वापस महाराज से प्रार्थना की है, भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमिका का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दीजिए, कुछ उसके बदले हमें कुछ मूल्य ही दे दीजिए, सोना चांदी दक्षिणा में कुछ भी दे दीजिए। नृपश्रेष्ठ मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 4 गुणी रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समय समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट है। यहाँ पे क्योंकि मैं इसके जो आचार्य थे यज्ञ के वे ऋष्यशृंग और वशिष्ठ जी मुनि थे, इसलिए सारे ब्राह्मणों ने जो दक्षिणा मिली थी वह आचार्यों को दी और आचार्यों ने फिर उसे ब्राह्मणों में वापस अपने तरीके से बांट दिया और फिर ब्राह्मण भी उस दक्षिणा से संतुष्ट हो गए। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनंद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी और सारा धन देने के बाद जब कुछ नहीं बचा तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट हो गए उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विवल हो रही थी, बड़ी खुशी मिल रही थी उनको ब्राह्मणों को प्रणाम करके। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम रखने वाले महामना महाराज दशरथ इन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार यहाँ पे महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ और उन्होंने ऋष्यशृंग से फिर से प्रार्थना की है कि जिससे पुत्र प्राप्ति हो इस प्रकार का कर्म का अनुष्ठान कीजिए, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पास में एक छोटी सी घंटी का निशान दिखाई देता है उसको भी दबाएं, प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद। श्री राम जय जय राम।